नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा ने दादा 24x7 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच है श्री राघवन, अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रमुख। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। श्री राघवन जी पिछले 18 वर्षों से गौ आधारित कृषि पर कार्य कर रहे हैं और यह अब तक कुल 45,000 किसानों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। सर, अब देश भर में घूम घूम के गौ सेवा पर लोगों को प्रशिक्षित और जागृत कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो बहुत सामान्य है। हर घर में गाय और हर घर में दूध, गौ का पालन हो और दूध का सेवन हो। हमारा देश दो भागों में है, शहर और गांव। तो गांव जो है उसमें सभी गौ का पालन करें और गौ आधारित कृषि खेती करें और उत्पादन करें। और शहर भी है, अभी तो लगभग 50% हो गया है शहर और गांव। तो गांव का जो उत्पादन है जैविक कृषि से, खेती से, अन्न से, और जो शहर के लोग हैं उनको उत्पादन मिले, तो इनकी आवश्यकताएं पूर्त हो और उनके उपलब्ध उत्पादन हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 5 लाख गांव लगभग है, तो प्रत्येक गांव में 25 घरों में, एक गांव के 25 घरों में और गौ का सेवन हो। वो गाय रखे, बैल रखे, अच्छी गाय अच्छे बैल हो, उसके आधार पर खेती हो, गोबर गौमूत्र के आधार पर जैविक खेती हो। और इन जैविक से अन्न, अनाज है, फल सब्जी फूल है, ये सारे उत्पादन हो। और ये शहर में जो लोग हैं, तो शहर में भी अपने संपर्क में हैं, तो प्रत्येक 200 घरों का जो एक बस्ती है, उन 200 घरों के या 400 घरों के एक बस्ती में 25 घर इसका सेवन कर सके। तो हम 5 वर्षों के अंदर में लगभग 1.25 करोड़ परिवार गांव में और 1.25 करोड़ परिवार शहर में, यानी 2.5 करोड़ परिवारों का एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। और उसके माध्यम से ये पूरा काम हम करेंगे, लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सर, हर घर में गाय और हर घर में दूध कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या इसका कोई वर्क प्लान या एक्शन है आपके पास? हाँ, वही बताया ना, एक्शन प्लान तो है ही हमारा। अभी हमारा पूरा देश भर में एक संगठन है, गौ सेवा का एक अखिल भारतीय हमारा टोली है। और ये टोली हम प्रांतों में ले जाते हैं। तो देश को लगभग हम अपने संगठन के हिसाब से 43 प्रांत बनाए हैं संघ की ओर से, और इन 43 प्रांतों की टोलियां हैं। फिर 21 लोगों की टोली है, प्रांत केंद्र में 21 लोगों की टोली है। उसके बाद हम इसको जिला तक ले जाएंगे। लगभग देश के 1000 जिले हैं, तो 1000 जिलों में हमारी टोलियाँ होंगी। तो जिले में 21 लोगों की टोली और जिला केंद्र में 21 लोगों की टोली। फिर 21 से फिर हम तहसील की ओर जाएंगे। फिर देश भर में तहसील हैं, सभी तहसीलों में हमारे 21 लोगों की टोलियाँ होंगी। फिर तहसील से हम ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में हमारे पास हैं लगभग, आज हमको लगता है कि एक 2,500 से 3,000 ब्लॉक होंगे। तो उन ब्लॉक में हम जाएंगे और इन 3,000 ब्लॉकों के बाद में 5 लाख जो गांव है उन गांव में जाएंगे हम। तो इस प्रकार से हम एक संगठन का तंत्र खड़ा कर रहे हैं और उसके माध्यम से गांव में प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव के 25 घरों में गौ और कृषि और कुटीर उद्योग, ये 3 चीज उसमें हो। तो सर, ये तो नेटवर्क की बात है, बट इसका कार्य कैसे करेंगे आप? हाँ, इसका कार्य में स्वाभाविक नेटवर्क बनाया है, लेकिन क्यों बनाया नेटवर्क? इसलिए बनाया है कि गौ आधारित कृषि हो और कृषि आधारित कुटीर उद्योग हो। तो 3 चीज हो गया। गौ के आधार पर कृषि होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, और खेती से जो उत्पादन होता है उसके आधार पर वो छोटे-छोटे गृह उद्योग होने चाहिए। जैसे अचार, पापड़, जेली, जैम है, ये बहुत सामान्य सी चीज है। लेकिन इसके अलावा जो गाय के गोबर से जो कई चीजें बनती है, जो दैनिक आवश्यकता है, दंत मंजन है, धूप बत्ती है, शैम्पू है या साबुन है, तो ऐसे चीजें जो वो स्वयं घर में बना ले या गांव में बन जाए, गांव के लोग उसको ले लें, तो उसके लिए बाजार में पैसा लगाना ना पड़े। तो ऐसी सब चीजों का प्रशिक्षण करेंगे हम उसका। सर, तो क्या इस प्रशिक्षण का कोई डिजाइन है? मतलब कैसे? बिल्कुल डिजाइन है, बिल्कुल डिजाइन है। अभी एक हम लोगों ने फार्मूला बनाया है, वो फार्मूला भी यही है, गौ आधारित कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योग। जैसे गाय है, तो गाय का कैसे रख रखाव करें, गाय को क्या खिलाएं, गाय का स्वास्थ्य कैसा हो, उसका दूध कैसे बढ़े, उसके गोबर गौमूत्र की गुणवत्ता कैसे अच्छी बढ़े, गाय का पूरा विषय। ऐसे ही कृषि, खेती अच्छी हो, अनाज फल सब्जी अच्छी हो, और तीसरा उसमें से कुटीर उद्योग हो, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के आधार पर जो सामान बने और घर घर में बने, और उसको, इसलिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला है
गो आधारित कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योग और लो कॉस्ट माइक्रो मॉडल, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, कलेक्टिव मार्केटिंग, और उसमें फिर हम लोगों ने ये प्रयास किया है सस्टेनेबल इकोनॉमी हो और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो जाए। तो सर अभी तक आप कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं? प्रशिक्षण तो मैं पिछले 18 वर्षों से देश भर में घूम के काम कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं 45,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ। जो गांव के पिछड़े और दूरस्थ गांव में, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके पास गाय है और जो गाय के आधार पर थोड़े बहुत ज़मीन है तो वो खेती कर सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया हूँ। अभी अगर पिछले वर्ष का लिया जाए, जनवरी 17 से लेकर जनवरी दिसंबर तक 17 तक, ये 12 महीने में 46 वर्ग में कर चुका हूँ। मेरे इस वर्ग में लोग आए हैं, 1518 लोग आए हैं वर्ग में, और ये 1518 जो लोगों का वर्ग हुआ है, और ये देश के लगभग 16 पॉलिटिकल जो स्टेट कहेंगे, 16 स्टेट होते हैं, लेकिन हम लोग जो संघ का डिवाइड किए हैं उसमें 26 स्टेट होते हैं, 26 स्टेट्स में। तो लास्ट 1 ईयर में हमने इतना प्रशिक्षण दिया है और अभी लगातार चल रहा है। अभी हिमाचल का प्रशिक्षण इस महीने में, हिमाचल प्रांत का, दिल्ली प्रांत का कल ही समाप्त हुआ है, और मैं गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात प्रांत का वर्ग है। तो प्रांत लेवल पर वर्ग होना और विभाग लेवल पर वर्ग होना, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। तो सर इसमें ये जो प्रशिक्षित लोग हैं, इनका और आपका कैसा अनुभव रहा, मतलब इस पूरे कार्य में? कार्य अनुभव तो बहुत अच्छा है, बहुत, जैसे अभी हमारी टीम काम कर रही है, तो मैं तो प्रशिक्षण प्रांत स्तर पर देता हूँ, लेकिन जिले पर की आवश्यकता है, जिले से नीचे जाने की आवश्यकता है और गांव में जाने की आवश्यकता है। तो अभी पिछले 1 वर्ष में लगभग 3200 से ज़्यादा वर्ग हमारे हो गए हैं मेरे अलावा, और उसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण हो गया है। तो इससे एक व्यापक तैयारी हमारी चल रही है और अनुभव तो अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम सिखा रहे हैं लोगों को, जैविक खाद बनाना, जीवामृत बनाना, अमृत जल बनाना, कीट नियंत्रक बनाना, गाय के गोबर से और गोमूत्र से, या बायोगैस बना रहे हैं, लो कॉस्ट बायोगैस बना रहे हैं, तो अच्छे अनुभव आ रहे हैं। और जो लोगों ने खेती किया तो उसके यील्ड बढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो रही है, फल सब्जी का डिमांड अच्छा हुआ है। तो देश भर के बहुत प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। मैंने मजेदार बात 1-2 घटना बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में एक हमारे किसान भाई ने कहा कि हमारे फसल में बंदर का प्रकोप बहुत था इधर क्षेत्र में, कि जब से हम इन कीट नियंत्रणों का प्रभाव ये कर रहे हैं तो बंदरों का प्रकोप समाप्त हो गया। अगल बगल में आ रहे हैं लेकिन हमारे खेत में नहीं आ रहे। ऐसे ही एक और प्रांत में बताया कि जो जंगली सुअर हैं कर्नाटक के, जो तो सर ये जो कीट नियंत्रण है ये मतलब बंदरों को आने से रोकता है? बिल्कुल रोकता है। मैंने कई जगह रिपोर्ट है हमारे पास, और बिहार में और यूपी में अभी कई जगह में लोगों ने प्रश्न किया कि नीलगाय रोक सकते क्या, हमारे यहाँ नीलगाय का बड़ा प्रकोप है। तो हम लोगों ने 2-3 फार्मूला बनाए हैं और उसको छिड़काव कर रहे हैं फसलों के ऊपर, फसलों का नुकसान ना हो और उसमें जो नुकसान करने वाले हैं वो रुक जाए। तो 2 का तो अनुभव हमारे पास अभी आया है, इसमें जंगली बंदरों का और सुअर, जंगली सुअर, ये 2 का तो अच्छा रिपोर्ट है, लेकिन अभी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये आ जाए। तो सर इस पूरी कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तो हमको संगठन से काम मिला है करने के लिए और मेरा रुचि का विषय भी है, और देश भर में घूम रहा हूँ तो अच्छी टीम मिल रही है। और देखिए लोग परेशान हैं जैविक खाद से, मैंने रासायनिक खाद खाकर, पेस्टिसाइड से, और बीमारियां हो रही है, तो अवेयरनेस तो हो गया है और एक पैनिक तो क्रिएट हो गया है, एक पैनिक बेल तो बच गया है कि जो खान पान है वो गड़बड़ है और उसमें पेस्टिसाइड रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, नुकसान हो रहा है। अभी विकल्प क्या है? अगर हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और इसलिए लोग गाय का दूध लेने लगे हैं। अभी जो विदेशी गाय का दूध में एक पैनिक आ गया कि भाई उसमें BCM7 है और वो A1 प्रोटीन है और वो डेविल इन द मिल्क किताब छप गई है, तो लोग परेशान हैं दूध से। अभी लोग चाय पीना छोड़ रहे हैं, दूध पीना छोड़ रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस तो शहरों में आ गया है, लेकिन उत्पादन तो गाँव में होगा। शहरों में तो, दिल्ली में तो गाय नहीं रख सकते, तो गाँव में होगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गाँव के लोग सही चीज उत्पादन करें और वो शहर तक पहुंचे, तो दोनों को मीट्स हो जाएगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, इनके भी हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। सर ये जो आपका बायोगैस का मॉडल है प्लांट का, उसके क्या खर्च है और उसका क्या फायदे हैं? बायोगैस का जो मॉडल है, 3 प्रकार के मॉडल भारत में चलते हैं। एक फिक्स्ड डोम टाइप है, जिसको
दीनबंधु मॉडल के नाम से 2 क्यूबिक में सरकार लगा रही है सब जगह में। दूसरा KVIC मॉडल है जो उसको फ्लोटिंग ड्रम टाइप कहते हैं, वो 10 क्यूबिक से लेकर के 85 क्यूबिक तक बनता है। तीसरा जो गरीब क्षेत्रों में लगाए हैं वो बैलून टाइप है, उसमें प्लास्टिक से लगाते हैं। मैं चूँकि मेरा टारगेट ग्रुप तो गरीब क्षेत्र का ही रहा है, इसलिए वो बायोगैस हमने लो कॉस्ट लगाया है। 1000 रुपया मैंने 500 रुपये से लगाए थे, अभी दाम बढ़ गया उसका। जब हम 15 साल पहले किए थे तो 500 रुपये बन जाता था, अभी 1000 से 1200 रुपये बनता है। तो उसमें एक गाय के 10 किलो गोबर और 15 लीटर पानी रोज मिला के डालने से लगभग 1.5 से 2 घंटा तक गैस मिलता है। और गांव के लोग अपना रोटी सब्जी बना सकते हैं, उसमें दिन में 2 बार बना सकते हैं। तो 2 क्यूबिक मीटर का जो है वो हम बनाते हैं प्लास्टिक का, तो उसको बैलून टाइप बोलते हैं उसको। तो एक तरफ से स्लरी इनलेट होता है और स्लरी आउटलेट होता है, बीच में गैस निकलता है। तो वो मॉडल हमने लगाया है। मैं स्वयं 500 लगा चुका हूँ अपने हाथ से पिछले 15 वर्षों में। तो सर मतलब इसमें कोई कठिनाई आती, किसान इसमें पूरा सपोर्ट करते हैं? कठिनाई है, दिक्कत यह है कि शुरू में तो लगाते हैं बड़े उत्साह से, पैसा तो उन्हीं को खर्च करना होता है। मैं तो सरकार का स्कीम चलाता नहीं हूँ। 2 महीना 3 महीना अच्छा चलता है उनका, फिर उसके बाद वो आलस्य हो जाते हैं। सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम करने की मानसिकता है। रोज गोबर उठाना, उसको छानना, उसको पानी में घोलना डालना, ये नहीं करते हैं। कई जगह अभी सरकार की स्कीम है सब जगह में, तो कई लोग अप्रोच भी करते हैं कि भाई आप बनवा दीजिए उसको। तो जैसे गुजरात में कई जगह हमने बनवाए या छत्तीसगढ़ में बनवाया कई जगह में, तो अभी करते तो हैं। सिंटेक्स टैंक वाला भी अच्छा बनाया उन्होंने, उसको भी लगाया है। तो कई जगह अच्छा भी चल रहा है, 8 साल 9 साल से चल रहे हैं। 3-3 साल प्लास्टिक वाला 3-3 साल 5-5 साल चले हैं, तो पैसा वसूल हो गया। 700-800 रुपये में बनाए थे और 3 साल चल गया, तो 3 साल रोज 1.5 घंटा 2 घंटा गैस मिल गया। तो ये भी है उसमें। तो अच्छे दोनों प्रकार के हैं, मतलब सक्सेस फेल्योर दोनों है, क्योंकि उसने करने वाला व्यक्ति ने किया तो फायदा हुआ और छोड़ दिया उसको, जो आलस कर गया उसको खराब हो गया। तो सही, जो जैविक खेती है इससे मतलब किसानों को इसकी तरफ ले जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ना बहुत कठिनाई है ना, क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों में उसको यूरिया और DAP करना तो शहर के लोगों ने सिखाया, पढ़े लिखे लोगों ने सिखाया और कहा कि भाई करो उसको। तो बहुत बोल बोल के उसको करवा दिया। अभी तो 2 पीढ़ी निकल गई, 40 वर्षों में 2 पीढ़ी निकल गई। और जो अभी जो पीढ़ी है उसको तो पिछले 40 साल से ही करने का आदत हो गया है। अब वो सिचोर होना नहीं चाहता है, उसको संदेह रहता है और डरा भी रहे लोग कि भाई अगर तुम डायरेक्ट जैविक में चले जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, और तुमको इसी थोड़ा मिला लो, इसको थोड़ा जैविक मिला लो, थोड़ा इसको भी मिला लो। और अभी बोलते हैं नीम कोटिंग करेंगे, आखिर है जो चीज़ तो वही है। नीम कोटिंग मतलब क्या है? शुगर कोटेड टैबलेट। तो थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किसान भी इस चीज़ को समझ रहा है कि इस चीज़ को जा रहा है। तो हम अभी कई जगह प्रयोग कर रहे हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक उसके खेत में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कई उदाहरण है उसमें कि भाई एक आप प्लॉट में करो। अभी मैं सहारनपुर गया था, तो वहाँ के गन्ना के किसानों का, तो 10 गन्ना के किसानों का एक प्लॉट, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक प्लॉट लो, उसमें जैसे जैविक खेती से करो और बाकी करो। और बिल्कुल उत्पादन कम नहीं हुआ, कम हुआ ही नहीं बल्कि ज़्यादा हुआ है। कहीं 10% हुआ है, कहीं पर ही मैंने डबल हुआ है, डबल भी हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में एक जगह था, 18 साल से यूरिया यूज़ कर रहे थे, तो उसमें एक आधा एकड़ जमीन हमने कहा कि भाई इसको करो, जो घाटा होगा हम उसको व्यवस्था करेंगे। अपनी संस्था जुड़े हुए लोग थे, तो वहाँ की संस्था के लोग चाहते थे, लेकिन जो किसान कर रहा था संस्था के अंतर्गत ही, वो तैयार नहीं था कुछ भी सुनने के लिए। तो लेकिन फिर भी उससे जैविक खेती करवाई आधा एकड़ में। तो साधारणतः जो आधा एकड़ में जो प्लॉट में हम करते थे, उतना ही प्लॉट में उसको बगल में उसको भी नापी करा लिया और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया। तो साधारणतः उसको 27 बैग उसमें मिलता था, 75 किलो वाला, और इसमें 37 बैग मिला, 10 बैग ज़्यादा मिला। तो शुरू में क्या हुआ, कम हो गया था। तो जैसे कम हुआ तो वो परेशान हो गया, उसको लगा कि भाई ये तो ठीक बढ़ रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और ये 3 फीट के आगे तो 1.5 फीट में ही है यूरिया वाला, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने रेडियो में किसी किसान दर्शन वाला, उसको रेडियो को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जिसको शराब का बहुत आदत हो जाता है उसको तुरंत शराब छोड़ना मुश्किल होता है, तो इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दवा खाना पड़ता है। तो इसने तुरंत फ़ोन काट दिया, उसको कैसे मन पड़ेगा मैं शराब पीता हूँ, वो डर गया। तो उसने बाद में मेरे को बताया, जब फसल हुआ और नापाई हुई कटाई हुई तो 10 बैग ज़्यादा मिला।
27 के बदले में 37 मिला। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कई जगह कर रहे हैं और वहाँ लोगों को बुलाकर दिखा रहे हैं, देखो ये प्रयोग हुआ है और सिंपल वे में हुआ है। ठीक है, 4 महीना लगा उनको वो प्रयोग करने में, लेकिन आप करके देखो तो लोग अब कर रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग रिटायर होने के बाद, अभी हमारे बहुत से जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि वो रिटायर हो गया, आपको 40-50 लाख रुपये आपको मिला है, आप गाँव में जाओ, 2-3 एकड़ जमीन लो, वहाँ बैठो। तो अभी हमारे पढ़े लिखे लोग अब गाँव में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और वहाँ पर बनाना शुरू किया उन्होंने। रिटायर्ड प्रोफेसर हैं बट शिशिर जी, बीदर में, कर्नाटक में, तो प्रिंसिपल थे स्कूल में। वो लौटे, गांव में गए, 25 किलोमीटर दूर उनका हदनूर नाम का गांव है मेडक डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने गन्ने का 2 एकड़ जमीन खरीदा, गन्ने का लगाया, 40% यील्ड ज़्यादा हुआ, 40% यील्ड ज़्यादा हुआ फर्स्ट में ही, जबकि वो जमीन पूरा यूरिया से पिछले 30 साल से हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने किया और जैविक खाद लगाया जैसे मैंने बताया, तो वहाँ के चीनी मिल के मालिक लोग और डायरेक्टर सारे आए देखने के लिए। फिर मेरे से बात किए फ़ोन पर, वो कहा कि भी सब किसानों को बुलाते हैं, आप हमको कराइए। सहारनपुर में अभी चीनी मिल के लोगों ने बुलाया मुझे, मैं भी इसी पिछले महीना जाकर के आया हूँ। तो वहाँ पर करीब करीब 200-250 किसान थे और डायरेक्टर सारे लोग थे। उनका भी मैंने 10 प्लॉट उनको दिया है, उसको सर्विस करो और उसको देख लो आप कंपटीशन लेकर के। तो ये अभी हुआ है। खास बातचीत में आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।